तारीख के औराक में एक ऐसी सल्तनत का जिक्र मिलता है जो अपनी मिसाल आप थी। हजरत सुलेमान एक ऐसे बादशाह जिनकी सल्तनत हवाओं, लहरों और जन्नात तक फैली हुई थी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो हिकमत और इल्म अता किया जो तारीख में किसी और को न मिला। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर वादी नमल से गुजर रहा था। वहां एक निन्ही चींटी ने खतरा महसूस किया और पुकारी, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोंद न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी आवाज सुन ली और मुस्कुरा दिए। उन्होंने रब का शुक्र अदा किया कि उन्हें जानवरों की बोली सिखाई गई। उन्होंने लश्कर को रोक दिया ताकि वो छोटी मखलूक महफूज रहे। अल्लाह ने उन्हें वो हिकमत दी थी जो किसी और के पास न थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दो औरतें एक ही बच्चे की दावेदार बनकर आईं। हर एक का दावा था कि बच्चा मेरा है। मामला बहुत पेचीदा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तलवार मंगवाई और कहा, मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा। झूठी औरत खामोश रही, मगर सच्ची मां तड़प उठी। नहीं, बच्चा उसे दे दो, मगर उसे मारो मत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कराए और बच्चा उस मां को दे दिया गया। ये उनका अदल था। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया तो हुदहद को गैर हाजिर पाया। उन्होंने कहा, अगर वो कोई माकूल वजह न लाया तो उसे सख्त सजा मिलेगी। कुछ देर बाद हुदहद वापस आया और एक अजीब खबर लाया। मैं सबा के मुल्क से आया हूं, जहां एक औरत हुक्मरानी करती है। उसके पास हर चीज की फरावानी है और उसका तख्त बहुत अजीम है। मगर मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा, ये अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान है। मेरे सामने सरकशी न करो और फरमान बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। हुदहद वो खत लेकर उड़ा और मलका बल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका ने अपने वजीरों को बुलाया, ऐ सरदारों, मुझे एक बाइज्जत खत मौसूल हुआ है। वजीरों ने कहा, हम ताकतवर हैं और जंग कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपका है। बल्कीस ने दानिशमंदी से कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मैं उन्हें तोहफे भेजूंगी और देखूंगी कि वो क्या जवाब देते हैं। तोहफे लेकर काफिला सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोना देखकर कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। वापस जाओ, मैं ऐसा लश्कर लाऊंगा जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। कासिदों ने वापस जाकर मलका को सारा हाल सुनाया। बल्कीस समझ गई कि ये कोई दुनियावी बादशाह नहीं और खुद चल पड़ी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो आ रही है तो उन्होंने अपने दरबारियों से सवाल किया, कौन है जो उसके पहुंचने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? जिनों में से एक देव ने कहा, मैं आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और अचानक वो भारी तख्त वहां मौजूद था। जब मलका बल्कीस पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो निहायत ज़हीन थी। उसने कहा, गोया ये वही है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने खास महल की तरफ मदऊ किया। इस महल का सहन शीशे का बना हुआ था जिसके नीचे पानी बह रहा था। बल्कीस ने उसे गहरा पानी समझा और एहतियात के साथ अपने लिबास को कदरे संभाल लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर बोले, ये तो शीशे से जुड़ा हुआ महल है। इसी लम्हे बल्कीस पर हकीकत वाज़े हो गई। उसने पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने वाकई अपनी जान पर जुल्म किया। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं। यूं एक अजीम मलका को हिदायत नसीब हुई और पूरी सल्तनत में अमन कायम हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत बढ़ती गई, लेकिन वो हमेशा आजिज रहे। इंसान, जिन, परिंदे और हवाएं सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे।
मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये ताकत सिर्फ अल्लाह की अमानत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का आखिरी बड़ा मकसद बैतुल मुक़द्दस की तामीर को बना लिया। ये अल्लाह का घर था जिसे मजबूत और खूबसूरत बनाना मकसूद था। इस काम के लिए जन्नात को समंदरों की तह से मोती लाने का हुक्म दिया गया। मुश्किल तरीन कामों के लिए सरकश जन्नात को बेड़ियों में जकड़ दिया गया और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तराशने का हुक्म दिया गया। तामीर का काम जारी था, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया था। वो चाहते थे कि काम रुके नहीं, इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह मजबूती से खड़े रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में खड़े थे कि उसी हाल में रूह परवाज कर गई। अल्लाह ने उनके जिस्म को गिरने नहीं दिया, वो लाठी के सहारे खड़े रहे। नीचे जन्नात काम में मसरूफ रहे, उस खौफ से कि बादशाह उन्हें देख रहा है। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए और इमारत तकमील के करीब पहुंच गई। अल्लाह ने एक छोटी सी दीमक को भेजा। ये अल्लाह की मंसूबा बंदी थी ताकि जन्नात पर एक राज जाहिर हो जाए। आखिरकार लाठी इतनी कमजोर हो गई कि वो बोझ बर्दाश्त न कर सकी। जब जन्नात ने ये मंजर देखा तो वो हैरत में पड़ गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि बादशाह तो कब का इंतकाल कर चुका था। ये बात साबित हो गई कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मस्जिद अक्सा उनकी यादगार बनकर बाकी रह गई। आज भी ये इमारत उनकी अजमत और अल्लाह की तौहीद की गवाही देती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत और हुकूमत अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं और हर चीज को फना है सिवाय अल्लाह की जात के। ऐ अल्लाह, हमें भी सुलेमान जैसी हिकमत और शुक्रगुजारी अता फरमा।